आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 15, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 1, हरिद्वार में 17, नैनीताल में 11, पौड़ी में 3 और पिथौरागढ़ में 2 कोरोना मरीज मिले हैं। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राज्य में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 106 मरीजों को शनिवार को डिस्चार्ज किया गया। मसूरी में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। तो मसूरी के सेंट जॉर्ज स्कूल के बीचों बीच स्थल गांवले कॉटेज को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहां बाहरी लोगों की आवाजाही के साथ ही स्कूल, बैंक और कार्यालय भी पूरी तरह से बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी के C5 कोच में लगी भीषण आग। तो हरिद्वार देहरादून रेलखंड में जंगल के बीच दोपहर 12:30 बजे दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के कोच C5 में आग लग गई। आग लगने की आरंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यात्रियों में हड़कंप मचा तो किसी ने चैन खींचकर ट्रेन रोकी। सूचना पर पहुंचे रेलवे स्टाफ और वनकर्मी ने कोच को ट्रेन से अलग किया। जब तक फायर ब्रिगेड के 6 वाहन कोच में लगी आग बुझा पाते। इस कोच में सवार यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस कोच में 35 यात्री सवार थे। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बाद में इस ट्रेन के सभी यात्रियों को रेलवे ने शुरुआती बोगियों में समायोजित कर देहरादून पहुंचाया। दून पहुंचे यात्रियों के चेहरों पर झलक रही थी दहशत। तो शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग के बाद ट्रेन में बैठा हर यात्री सहमा हुआ था। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बावजूद यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। दून रेलवे स्टेशन पहुंचते ही जैसे ही यात्रियों को अपने परिजन दिखे तो वह फूट फूट कर रोने लगे। परिजन और यात्री भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे। 2 ट्रेनें देरी से रवाना की गई। तो देहरादून से सुबेदारगंज जाने वाली ट्रेन को उसके निर्धारित समय 1:25 के बजाय 4:25 पर चलाया गया। वहीं देहरादून से काठगोदाम जाने वाली गाड़ी भी देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस को उसके निर्धारित समय 3:45 के बजाय 4:45 पर चलाया गया। अटकी रही परिजनों की सांसें। तो शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग की जानकारी मिलते ही यात्रियों के परिजनों की सांसें अटक गई। हर कोई अपनों के कुशल क्षेत्र जानने के लिए आतुर था। घटना बीच जंगल में होने के कारण परिजनों की ट्रेन में बैठे अपनों से बात नहीं हो पा रही थी। रेलवे विभाग भी कुछ कहने में असमर्थ था। हालांकि बाद में परिजनों के सकुशल रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण मंडल पर होगा पुनर्विचार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण मंडल के विवादित फैसले पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे संबंधित पक्ष से बात कर फैसला करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रस्ताव किया पारित। तो उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल संघ ने प्रांतीय अधिवेशन में कोरोना संकट के चलते फ्रीज, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस दौरान सर्वसम्मति से कर्मचारी हित में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। विराट कोहली पर ट्वीट कर फंसी उत्तराखंड पुलिस। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पारी पर किए गए उत्तराखंड पुलिस के ट्वीट पर शनिवार को सोशल मीडिया गर्म रहा। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने ट्वीट वापस लेकर सफाई जारी करनी पड़ी। शुक्रवार को अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ खेले गए T20 मैच में विराट बिना खाता खोले आउट हो गए थे। हेलमेट पहने वापस पवेलियन लौटते कोहली की फोटो को उत्तराखंड पुलिस के आधिकारिक हैंडल से यह कहते हुए जारी किया गया कि हेलमेट पहनना ही काफ़ी नहीं, पूरे होश में गाड़ी चलाना भी जरूरी है, वरना आप भी कोहली की तरह 0 पर आउट हो सकते हैं। पुलिस ने हालांकि यह ट्वीट हेलमेट जागरूकता को लेकर किया था, लेकिन देखते ही देखते यह वायरल हो गया। कई लोगों ने पुलिस पर कोहली की छवि गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने उक्त ट्वीट को वापस लिया। हरिद्वार कुंभ में आने के लिए कोरोना रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता खत्म। तो मुख्यमंत्री सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले में आने वालों को कोविड-19 की रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। ममता पर नहीं हुआ हमला, चोट लगना महज हादसा। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के घायल होने की जांच कर रहे पर्यवेक्षकों ने निर्वाचन आयोग को शनिवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पर्यवेक्षकों ने बताया कि ममता पर हमला नहीं हुआ, बल्कि उन्हें चोट लगना महज एक हादसा है।
फिर डराने लगा कोरोना, 24,882 नए केस। तो देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। 7 राज्यों में नए मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 24 घंटे में 24,882 नए मामले सामने आए हैं, जो कि चिंताजनक स्थिति है। साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से शनिवार को अपनी रोहिणी सीरीज के एक और साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। फैसला पलटा, अब सरकार के 4 साल होने पर नहीं होंगे कार्यक्रम। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के 4 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम के आयोजन का फैसला नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलट दिया है। 18 मार्च को अब सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्य सचिव के स्तर से इसका आदेश भी जारी हो गया है। 18 मार्च का कार्यक्रम निरस्त, नए सीएम के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर होगा आयोजन। और रुद्रपुर से खबर आई, सिडकुल कर्मी ने की आत्मदाह की कोशिश। तो बागेश्वर निवासी सिडकुल कर्मचारी को ऐन वक्त पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल बचा लिया। सेना के रिटायर कैप्टन की शिक्षिका बेटी ने जान दी। तो काशीपुर से खबर है, निजी स्कूल की एक शिक्षिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जनवरी और फरवरी में सिर्फ 15% बारिश। तो मौसम विभाग से मिले आंकड़े बताते हैं कि जनवरी फरवरी में उत्तराखंड में औसत बारिश 96.4 मिलीमीटर होती है। सिर्फ तराई यानी उधम सिंह नगर जिले की बात करें तो यहाँ जनवरी फरवरी में औसत बारिश 42 मिलीमीटर तक रहती है। सेना ड्यूटी के लिए घर से निकला जवान लापता हो गया। तो हल्द्वानी से खबर आई है, हल्द्वानी के बिठोरिया में ड्यूटी के लिए निकला एक फौजी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। सैनिक का फोन रिसीव नहीं होने से चिंतित परिजनों ने पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई है। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी। तो अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने शनिवार को यह ऐलान किया है। उपभोक्ता आयोग में घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत। तो उत्तराखंड के उपभोक्ता अब घर बैठे राज्य और जिले के उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 15 मार्च से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। मंत्रियों को आज बांटे जा सकते हैं महकमे। तो उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हाईकमान की हरी झंडी के बाद रविवार को हो सकता है। सरकार के स्तर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आओ बच्चों, आज मनाएं उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई। तो सर्दी और गर्मी के बीच का गुनगुना मौसम, फ्यूली, बुरांस, कुखड़ी, सिलपाड़ी, क्वीरियाल और बासिंग के पीले लाल सफ़ेद फूल और बच्चों के खिले हुए चेहरे, फूलदेई की यही तस्वीर जहन में आती है। नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला यह पर्व उत्तराखंड आज से उत्तराखंड के गांवों और कस्बों में मनाया जाएगा। उत्तराखंड में 31 मार्च तक बजट खर्च करना चुनौती। तो उत्तराखंड सरकार में बदलाव के कारण वित्त वर्ष के अंतिम माह में बजट खर्च करने की रफ्तार सुस्त हो गई है। लिहाजा 31 मार्च तक योजनाओं के लिए आवंटित राशि खर्च कर पाना चुनौती बन गया है। त्रिवेंद्र सरकार के 2 अहम फैसले पलटने की तैयारी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने 4 धाम देवस्थान बोर्ड और गैरसैंण कमिश्नरी पर पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर एक बार विचार करने की बात कही है। अवैध खनन मिलने पर एसएसपी और सीओ पर होगी कार्रवाई। तो डीआईजी नीरू गर्ग ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। डिजी लॉकर की सुविधा देने वाला कुमाऊं पहला विश्वविद्यालय बना। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पहले चरण में डिजी लॉकर पर 2019-20 में उत्तीर्ण अधिकांश छात्राओं के प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। बाइक सवार युवक ने पैदल जा रहे छात्र का मोबाइल छीना। तो देहरादून से खबर आई है, बाइक सवार 3 युवकों ने छात्र से मोबाइल छीन लिया। रायपुर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। टी स्टेट में गोकसी के आरोप में 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो थाना बसंत बिहार पुलिस ने टी स्टेट में गोकसी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया।
श्रीनगर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली आज। तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा का 4 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। इन 4 सालों में बेरोजगारी चरम पर पहुंची है, राजकोषीय घाटा 14% बढ़ा है और कर्जा 50,000 करोड़ पार हो गया है। आलम यह है कि कई विभागों के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। कार्टून कैरेक्टर लाठी बटोर रही सुर्खियां। तो लैंसडाउन से खबर है, लैंसडाउन की युवा आर्टिस्ट कंचन जदली ने अमूल गर्ल की तर्ज पर पहाड़ का कार्टून कैरेक्टर लाठी बनाया है। इसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। अल्मोड़ा से खबर है, 1648 बुजुर्गों को लगी कोरोना की पहली डोज। 2 टीके लगवाकर भी सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव। तो जिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मी को कोविड वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी कोरोना की पुष्टि हुई है। अस्पताल का कहना है कि सुरक्षाकर्मी दोनों डोज लगवा चुका है। टीका लगने के बाद भी संक्रमण की पुष्टि होने से लोगों में खलबली है। संक्रमित को होम आइसोलेट कर दिया गया है। दरअसल जिला अस्पताल अल्मोड़ा में तैनात सुरक्षाकर्मी को 25 जनवरी को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई गई थी। इसके बाद बीते 27 फरवरी को सुरक्षाकर्मी को कोरोना टीके की दूसरी डोज भी लगी, लेकिन प्रतियोगी संबंधित परीक्षा में भाग लेने के लिए सुरक्षाकर्मी ने 20 अस्पताल में RT-PCR से कोरोना जांच कराई, जिसमें सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बागेश्वर में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। होली के त्यौहार पर महंगाई की मार। तो देहरादून में चीनी, मावा, मैदा, वनस्पति घी और रिफाइंड तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। अध्यापक शिक्षा में मददगार होगी डॉक्टर पंत की नई किताब। तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत दीप की नई पुस्तक भारतीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षण क्षेत्र को करियर बनाने वाले युवाओं के लिए खासी मददगार साबित हो सकती है। इस पुस्तक को सत्यम पब्लिकेशन हाउस ने प्रकाशित किया है। परीक्षा फॉर्म की तिथि नहीं बढ़ी तो आंदोलन। तो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख न बढ़ने पर MKP कॉलेज छात्र संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमेश्वर से खबर है, ये घर में आग से फटा सिलेंडर, बिजली लाइन उड़ी। तो चनौदा में मुसलमान बस्ती में एक बंद मकान में आग से गैस सिलेंडर फट गया और घर की छत उड़ गई। सिलेंडर फटने से छत की चादरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस कारण 3 घंटे तक इलाके में लाइट बिजली ठप रही। घर में आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और अग्निशमन दल 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सका। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। राजकीय शिक्षा संघ से नाराज शिक्षकों ने बनाया अलग संगठन। तो राजकीय शिक्षा संघ से नाराज चल रहे संगठन से जुड़े शिक्षकों ने माध्यमिक सिटी शिक्षक संघ के नाम से अलग संगठन का गठन किया है। बेरोजगारों का 17 मार्च को सचिवालय कूच का कार्यक्रम स्थगित। तो BPED MPED प्रशिक्षित बेरोजगारों ने लंबित मांगों को लेकर 17 मार्च के सचिवालय कूच के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। फसलों को बंदरों से होने वाले नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। तो बंदरों की ओर से अगर फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वन विभाग की ओर से कम 8,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। अब सेना के अस्पतालों में लगेगी कोविड वैक्सीन। तो केंद्र से आदेश जारी, सैनिक परिवारों को मिलेगी सुविधा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 12 घंटे यातायात ठप। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर शनिवार तड़के तोता घाटी में पहाड़ी से मलबा गिरने पर पूरे दिन यातायात ठप रहा। सड़क के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण। तो पुरोला उत्तरकाशी से खबर है, मोरी ब्लॉक के शहीद दिनेश रावत गमरी मैजनी भूटान मोटर मार्ग के डामीकरण एवं RTO स्वीकृत की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। बच्चों को प्रकृति प्रेम की शिक्षा देने का पर्व फूलदेई। तो फूलदेई संक्रांति का लोक पर्व आज से बच्चे घरों और मंदिरों की देहरी पर फूल डालकर मनाते हैं त्यौहार। तो फूलदेई, छम्मा देई, देणी, द्वार, भर भकार जैसे मंगल गीतों के साथ प्रकृति को आभार प्रकट करने का लोक पर्व फूल संक्रांति 14 मार्च से शुरू हो रहा है। पक्षियों को देखने के लिए चिरबटिया में जुटे विशेषज्ञ। तो प्रकृति महोत्सव 170 प्रजातियों के पक्षियों का पसंदीदा आशियाना बन रहा है चिरबटिया।
गढ़वाल विश्वविद्यालय स्नातक कक्षाओं में ओबीसी की सीट सामान्य में बदली। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर ने स्नातक स्तर पर रिक्त रह गई ओबीसी सीटों को सामान्य सीटों में परिवर्तित कर दिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना भर्ती में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 6 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक के ऑफिस असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त। तो 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पदों पर जल्द करें आवेदन। तो डीओ में वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में 1145 पदों पर। तो इसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत। तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सभी की जानकारी ले सकते हैं। टीरा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज। तो टीरा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कांग्रेस श्रीनगर के मंडल में रैली में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। राजधानी की जख्मी सड़कों पर दर्द झेल रही जनता। तो प्रमुख इलाकों में कई माह पहले खोदी गई सड़कों को अब तक मरम्मत नहीं किया गया। मसूरी से खबर है, गोलवे कॉटेज से सेंट जॉर्ज स्कूल तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। दून में आज हो सकती है बारिश। तो रविवार को देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की या गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का आसार है। एसटीएफ ने पकड़ी जंगल में हथियारों की अवैध फैक्ट्री। तो देहरादून से खबर है, एसटीएफ ने नानक मत्ता के पास जंगलों में चल रही हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उस दौरान हुई मुठभेड़ के बाद इनामी कुख्यात गुरदीप सिंह उर्फ दीपा और उसके 3 साथी पकड़े गए हैं। सावधान, घर बैठे कमाई के नाम पर हो सकती है ठगी। तो घर बैठे अगर कोई मोटी कमाई का सपना दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए, यह ठगों का जाल हो सकता है। वर्तमान में विभिन्न संस्थानों और कंपनियों के नाम से इस तरह के संदेश आ रहे हैं। साइबर थानों और सेल से आने वाली शिकायतों के बाद एसटीएफ ने लोगों को सचेत किया है। मसूरी से खबर है, कार ने 4 वाहनों में मारी टक्कर, 3 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, देहरादून से सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी। तो सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। फूलों से लदलद होकर महक रही बगिया। तो इन दोनों फूलों से महक रही बगिया हर घर, आंगन और खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। राजभवन परिसर में बिखरी फूलों की सतरंगी छटा। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया वसंतोत्सव 2021 का शुभारंभ। आज भी आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 12 अप्रैल के शाही स्नान पर बेहतर होगी पुलिसिंग। तो डीजीपी महाशिवरात्रि स्नान पर्व के बाद ब्रीफिंग के लिए हरिद्वार पहुंचे। तो 11 मार्च को महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर किरकिरी होने के बाद अब 12 अप्रैल को शाही स्नान पर्व पर कुंभ और जिला पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार करेगी। आत्मबोधानंद को अस्पताल में भर्ती कराया। तो गंगा रक्षा सहित कई मांगों को लेकर के आमरण अनशन कर रहे मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को जिला प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं खबर हरिद्वार से, दुष्कर्म का आरोपी भाजपा से निष्कासित 2 सगी बहनों से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा नेता अजय प्रताप सैनी को पद से हटाने के साथ ही उनकी प्राथमिक सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। वहीं खबर है, हरिद्वार से धोखाधड़ी में कांग्रेसी पार्षद समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक। तो बढ़ती महंगाई, प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा कार्यालय घेरने जा रहे थे। हरिद्वार से खबर है, रोज 8 घंटे श्रृंगार करते हैं, फिर होते हैं वनमानस बाबा के दीदार। तो महाकुंभ में आए कल्पवासी संतों के रंग निराले हैं। कोई हठ योग की साधना
से तो कोई कद काठी से श्रद्धालुओं को अचरज में डाल रहे हैं। इसी तरह वन मानुस बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो पहले एक कुत्ते ने नोचा, फिर 7 के झुंड ने किया हमला। तो नैनीताल में एक टैक्सी चालक पर कुत्तों ने हमला कर दिया। वह जब तक बचने का प्रयास करता 7 अन्य कुत्तों ने भी झपट लिया। उसके सिर में चोट आई है। लावारिस कुत्तों ने 3 पर्यटकों समेत 5 अन्य लोगों को भी काट दिया। 700 लोगों से हटेंगे मुकदमा। तो लॉकडाउन में कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर हुई थी इनके खिलाफ कार्रवाई। सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रवेश परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय 25 मार्च तक होंगे आवेदन। कुमाऊं विश्वविद्यालय के आगामी वर्ष 2021 की वार्षिक पद्धति की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल 25 मार्च तक खोला गया है। हल्द्वानी से खबर आई है, मामूली कहासुनी में भिड़ गए 2 पक्ष। तो पार्षद ने लगाया मारपीट का आरोप। विरोध में समर्थकों ने चौकी घेरी। पार्षद सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, कपड़े के शोरूम में आग लगी। लाखों के कपड़े जले। एसी और कंप्यूटर भी नहीं बचा। 2 घंटे में बुझाई गई आग। वही खबर है, हल्द्वानी से पेंशन धारकों ने मांगा महंगाई भत्ता। तो राष्ट्रीय पेंशन समन्वय समिति के सदस्य ने बुध पार्क में सभा कर केंद्र सरकार से महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा आदि की मांग की। हल्द्वानी से खबर है, जिले में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो परीक्षण सफल, जल्द चलेंगी बिजली से ट्रेन। तो विद्युत रेलगाड़ी के लिए बिछाई गई लाइनों का निरीक्षण कर इलेक्ट्रिक इंजन की स्पीड ट्रायल के लिए पूर्वोत्तर रेलवे परिमंडल के संरक्षण आयुक्त मोहम्मद लतीफ़ खान टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मार्ग पर विद्युत रेलगाड़ी संचालित की जाएगी। वही खबर है, यह देवीधुरा से देवीधुरा में शुरू हुआ क्रमिक अनशन। तो मां बराही विकास संघर्ष समिति 4 मार्च से कर रही है आंदोलन। धारचूला की महिलाओं का परिधान अव्वल। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देहरादून में हुई थी उत्तराखंड परिधान मेयर पहचान प्रतियोगिता। बिशन सिंह चौपाल के कैबिनेट मंत्री बनने पर जश्न। तो कनाली छिन्ना थल डीडीहाट झूला घाट में खुशी। चंपावत के 4 ITI पर मंडा रहा खतरा। तो उत्तराखंड बनने के बाद चंपावत जिले में ITI 3 से बढ़कर भले ही 9 हो गए हों, लेकिन इनमें से 6 संस्थानों में 3 साल से ताले लटके हुए हैं। चंपावत से खबर है, सौदा के लिए गरीबों को दी जा रही निःशुल्क लकड़ी। तो योजना के तहत हर लाभार्थी को दी जा रही है 4.5 क्विंटल मुफ्त लकड़ी। ममता पार्वती देवी और कृष्ण सिंह की गायें रही चैंपियन। तो चंपावत में 5 वर्गों में हुई ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी। उत्तराखंड ने 3 और स्वर्ण पदक जीते। तो बोर और हरिपुरा जलाशय में चल रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता में दूसरे दिन एकल और युगल वर्ग में उत्तराखंड की टीम ने बेहतर प्रदर्शन जारी रखते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते। परीक्षा टैब से होने से परीक्षार्थी उत्साहित। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न पदों पर समूह ग की होनी है परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न पदों पर समूह ग की परीक्षा टैब के माध्यम से कराने के निर्णय से जिले के युवा बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद सरल और आसान तरीका है। सीमांत जिले के युवाओं को ऑनलाइन परीक्षाओं का लाभ मिलेगा। पहले परीक्षा देने के लिए 220 किलोमीटर हल्द्वानी, अल्मोड़ा या अन्य क्षेत्रों की दौड़ लगानी पड़ती थी। इससे उनका समय बर्बाद होता था। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर में 287 लोगों पर दर्ज केस वापस होगा। वहीं खबर है, काशीपुर से ATM से 16 लाख कैश गबन करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। खबर है, रुद्रपुर से नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म। तो मुंह बोले फूफा समेत 2 लोगों पर एक महिला ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, यूपी निवासी एक महिला ने
कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि रुद्रपुर में मजदूरी करती है। 23 फरवरी को शाम को वह घर को जा रही थी। इसी बीच गावा चौक के पास उसे सुभाष कॉलोनी निवासी उर्फ बोला फूफा शिव कुमार उर्फ शिबू मिल गया। उसने बाइक से घर छोड़ने की बात कही। आरोप है कि फूफा की बातों पर विश्वास कर उसके साथ बाइक पर बैठ गए। रास्ते में शिव कुमार ने उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। आरोप है कि शिव कुमार उसे एक अन्य युवक की मदद से अज्ञात जगह ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, साथ ही उसका वीडियो बनाया गया। पंखे से लटकी मिली शिक्षिका, इलाज के दौरान दम तोड़ा। तो एक शिक्षिका अपने घर में पंखे से लटकी मिली। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।